श्री राधा रानी के चरण बिंद में कोटि कोटि साष्टांग दंडवत नमन। सुखदेव स्वरूप गुरुदेव के चरण बिंद में कोटि कोटि प्रणाम। आमंत्रित देवी देवताओं 33 कोटि देवी देवताओं के चरण बिंद में कोटि कोटि नमन बरसाते हुए यह दिव्य कथा का रसपान करने हेतु आए हुए सभी भक्तगण, सभी के हृदय में विराजित युगल सरकार को कोटि कोटि प्रणाम और व्यास मंच की ओर से प्रेम भरा राधे राधे। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की कृपा से आज अत्यंत भाग्यशाली है हम सभी कि भगवान का कथा रसपान करने का अवसर हम सभी को प्राप्त हुआ। आज श्रीमद् भागवत कथा का द्वितीय दिवस का कथा हम सभी रसपान कर रहे हैं। भागवत रूपी ज्ञान गंगा जो गंगा सागर में 100 बार डुबकी लगाने से फल प्राप्त होता है, इस ज्ञान गंगा में एक बार डुबकी लगाने से वो बराबर ही हो जाता है। यह ज्ञान गंगा सागर जो बाहरी तन को नहीं, जो भीतरी हृदय को पवित्र करता है और जहाँ स्वच्छ करके भगवान श्री हरि को विराजित किया जाता है। तो आइए इस दिव्य कथा में प्रवेश करने से पहले अपने मन और वाणी को पवित्र करते हैं हरि नाम कीर्तन से, क्योंकि कलियुग केवल नाम आधारा। यह कलियुग भगवान नाम का ही आधार है। भगवान नाम को महामंत्र कहा जाता है, क्योंकि यह मंत्र नहीं, यह महामंत्र है। न नाम सदृशम ज्ञानम, न नाम सदृशम फलम, न नाम सदृशम व्रतम, न नाम सदृशम ध्यानम। भगवान नाम के समान कोई व्रत नहीं, कोई मंत्र नहीं, ना तो कोई ध्यान है, ना तो कोई फल है। तो आइए भगवान नाम के साथ में कथा में प्रवेश करते हैं। राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम श्याम राधे राधे। सभी लोग भगवान को स्मरण करते हुए नाम के
साथ में। हरि बोल। राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे। बोलिए राधे रानी सरकार की श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। भगवान नाम कलयुग में एक ही सहारा है। इसको अपने जीवन में अपनाइए और भगवान के चरण बिंद तक पुगने का एक सहज मार्ग है भगवान नाम। तो इसको जीवन में अपनाइए। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। यह कथा जो देवताओं को भी दुर्लभ है, आज हम सभी को सहज रूप में प्राप्त हो रहा है। और यह मनुष्य जीवन में हम सभी को भगवान का कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त कब होता है? जब करोड़ों जन्म का पुण्य एकत्रित होता है, तभी प्राप्त होता है। और यह मानव जो है जान अनजान में बहुत पाप करता है। जान अनजान, कोई जानबूझ के करते, कोई अनजान में पाप हो जाता है। ये मानवाह पाप कृतस्तु सर्वदा, लेकिन वो पाप को धोने वाली कथा श्रीमद् भागवत कथा। और यह कथा आज हम सभी श्रवण कर रहे हैं। आइए कथा का प्रथम श्लोक से कथा का शुरुआत करते हैं। वेद व्यास जी ने भागवत कथा का रचना किए। 18,000 श्लोक, 335 अध्याय, 12 स्कंद में इस भागवत जी का वर्णन किए। और प्रथम श्लोक में भगवान को प्रणाम करते हैं सत्य शब्द को। आइए यह सुंदर श्लोक के साथ भागवत जी का प्रारंभ करते हैं आज द्वितीय दिवस का यह सुंदर कथा। जन्मादस्य यतुन्वयादितरताः चार्थेष्वभिज्ञासुराट् तेने ब्रह्म हृदयादिकवये मुह्यन्त्यात् सूरया। तेजो
भक्ति सर्गो मृषा भावना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। जन्मादस्य यतन्वयादितरतस्। यह कथा प्रारंभ जन शब्द से हुआ और सत्य शब्द को प्रणाम करते हुए पहला श्लोक में भागवत जी ने रचना की है। जन्म मरण रूपी जो चक्रव्यूह है, इससे छुटकारा देने वाली यह कथा है। और जन्म शब्द से वेद व्यास जी ने प्रारंभ किए और भगवान को सत्य शब्द से, यहाँ किसी का भी नाम नहीं लिया गया। क्यों? क्योंकि भागवत जी जो कथा है सबको सुनने का अधिकार है। कोई भगवान राम के भक्त हो सकते हैं, कोई कृष्ण भक्त हो सकते हैं, कोई शंकर जी के भक्त हो सकते हैं, कोई देवी के उपासक हो सकते हैं। तो सभी के लिए भगवान को सत्य शब्द को प्रणाम करें। भगवान सत्य है, उनके अनेक नाम है। जैसे आपको कोई माँ बुलाते हैं, कोई भाभी बुलाते हैं, कोई बहन बुलाते हैं, कोई फुआ बोलते हैं, नाम तो अलग अलग है, लेकिन जैसे आपका रूप एक है, भगवान भी नाम तो अनेकों है भगवान, लेकिन भगवान सत्य है। और वेद व्यास जी भी सत्य को प्रणाम करते हैं। और आगे श्लोक में भागवत कथा का प्रारंभ करते हैं। भागवत कथा कैसा है? भागवत कथा कहते हैं वेद व्यास जी, निगम कल्पतरुर्गलितं फलम् सुखमुखादमृत द्रव संयुक्तम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम, निगम माने वेद। वेद रूपी जो वृक्ष है उसका पक्का हुआ फल श्रीमद् भागवत कथा है। और कैसा है? रस ही रस है, ना तो गुठली है ना तो छिलका है, केवल रस है। ऐसा फल वेद रूपी वृक्ष से आया हुआ पक्का हुआ फल। सुख मुखाद, सुख यानी कि सुगा, सुख, सुख ने चोंच मार दिया है इस फल में। तो इस फल, सुख कौन है? सुख तो सुखदेव मुनि, जो सुखदेव मुनि के मुंह से निकला हुआ यह अमृतवाणी है। तो सुख मुखाद अमृत, यह अमृत है। और इसको पीवत भागवतम, इसको पीना चाहिए। कैसे पीना चाहिए? यह कर्ण रूपी जो स्थान भगवान ने प्रदान किए हैं, इस द्वार से पीना चाहिए और हृदय रूपी स्थान में विराजित करना चाहिए। ये दिव्य भागवत। और रसिक और भावुक को क्यों बोले वेद व्यास जी? जो रसिक होता है ना, जैसे कोई एक प्यासी होता है, वो प्याऊ के पास खुद चलकर जाता है और पानी पीता है, वैसी प्रकार जहाँ भागवत कथा होती है, भक्त जो प्यासी की तरह दौड़ के जाता है और कथा का रसपान करता है, वो रसिक भक्त। और रसिका भुवि भावुका, और भावुक भक्त को, भावुक भक्त कैसा? जो कथा को जब रसपान करता हो तो उस समय अपने आप को कथा में ऐसे
प्रवेश करता है वो कथा के साथ साथ में, शब्दों के साथ साथ में, कि भगवान जब भगवान का लीलाओं को श्रवण करता है तो वो महसूस करने लगता है और भाव में डूबने लगता है, कभी रोता है कभी हंसने लगता है, वो भावुक भक्त। तो रसिक और भावुक, रसिका भुवि भावुका भक्त को जो वर्णन करते हैं यहाँ। और जब यह कथा का रसपान कोई भक्त करता है तब भगवान के साथ ऐसे दिल लगने लगता है ना, कहते हैं कि जो मदिरा है वो पीने वाले शाम को पीते हैं तो सुबह उतर जाता है, लेकिन भगवान की कथा ऐसा सागर है जितने आप डूब जाएंगे उतना आनंद आता है, और ये जीवन भर उतरने वाला नहीं है वैसा। तो जो भगवान की कथा में जुड़ जाते हैं, कथा श्रवण का जो लत बन जाता है, तो कहाँ कथा होगी वो ढूंढते हुए पहुंच जाएंगे भक्त लोग। तो आइए यह सुंदर भजन के साथ में आगे चलते हैं। जब कथा श्रवण करते हैं तो भक्त को ऐसा भाव होता है, कैसा? मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। भगवान के साथ जब प्रीत जुड़ जाते हैं तो सांसारिक लोग को क्या लगता है कि भक्त को देखकर ये तो कैसा है, पागल जैसा। जब देखो तो भगवान का नाम लेता है, देखो। और भक्त को क्या लगता है जब सांसारिक लोगों को देखेंगे तो देखो अभी तक बुद्धि नहीं आई, ये लोग भी पागल जैसे हैं एक दूसरे को। तो वैसे ही जब भगवान के साथ प्रीत जुड़ जाता है तो भक्त कहते हैं कि मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने। ओ क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने। मुझे लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। श्री राधे। छवि लखी मैंने श्याम की जब से। मैं शाम की जब से। छवि लखी मैंने श्याम की जब से। मेरी शाम की जब से। भाई बाबरी मैं तो तब से। भाई बावरी मैं तो तब से। बांध प्रेम की डोर मोहन से। बांध प्रेम की डोर मोहन से। नाता तोड़ा मैंने जग से। नाता तोड़ा मैंने जग से। ये कैसी, ये कैसी पागल प्रीत ये दुनिया क्या जाने। ये कैसी पागल प्रीत ये दुनिया क्या जाने।
ओढ़ी श्याम चुनरिया, जब से ओढ़ी श्याम चुनरिया, मैंने छोड़ी जय हो, मैंने छोड़ी जय हो। मैंने छोड़ी जग की रीत, ये दुनिया क्या जाने। मैंने छोड़ी जग की रीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम श्री राधे। दुनिया क्या जाने। हरि बोल। हरदम मैं तो रहूं मस्तानी, हरदम मैं तो रहूं मस्तानी, हरदम मैं तो रहूं मस्तानी। हरदम मैं तो रहूं मस्तानी। लोक लाज दिन ही बिसरानी, लोक मुस्कुराने, रूप रस अंग अंग समानी। रूप रस अंग अंग हैरत हैरत रहूं बिसरानी। भरत है तुझ लहू बिसरा। मैं तो गाऊं, जय हो, मैं तो गाऊं, जय हो। मैं तो गाऊं खुशी के गीत, ये दुनिया क्या जाने। तो गाऊं खुशी के गीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। श्री राधा। भूल गई कहीं आना जाना, आना जाना, भूल गई कहीं आना जाना। भूल गई कहीं आना जाना। सारा जग अब लागे बेगाना, सारा जग अब लगे बेगाना। अब तो केवल गोविंद पाना। अब तो केवल गोविंद पाना। रूठ जाए तो उन्हें मनाना, रूठ जाए तो फिर होगी, जय हो, फिर होगी, जय हो। फिर होगी प्रेम की जीत, ये दुनिया क्या जाने।
श्याम सुंदर भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की कृपा से आज हम सभी को यह भाग्य उदय हुआ कि यह दिव्य धाम में बैठकर भगवान का कथा का रसपान करने का अवसर प्राप्त हुआ। और आज भागवत जी का द्वितीय दिवस का कथा हम सभी श्रवण कर रहे हैं। और 88,000 ऋषियों नैमिषारण्य क्षेत्र में बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं। सूत जी महाराज कथा श्रवण करवा रहे थे तो सौनक ऋषि ने यहाँ 6 प्रश्न पूछा और 6 प्रश्न के उत्तर में सूत जी महाराज ने पूरा भागवत जी का श्रवण करवाया। और यह 6 प्रश्न क्या था? पहला प्रश्न ये किए कि जीव मात्र का कल्याण कैसे होगा, प्रथम प्रश्न। और द्वितीय प्रश्न में शास्त्र बहुत है लेकिन समय कम है। अभी यहाँ कथा श्रवण करने आए हैं, कितना टाइम है हमारे पास? ज्यादा समय नहीं है। हमारा घर है, परिवार है, कथा भी श्रवण करना है और हमारा व्यवहार भी चलाना है, तो समय बहुत कम है। किसके पास? संतों के पास नहीं, कलयुग के मनुष्यों के पास। तो यहाँ शास्त्र बहुत है, समय कम है, इसलिए समस्त शास्त्र का सार क्या है ये बता दीजिए। और तृतीय प्रश्न ये करते हैं कि भगवान यदि जगदीश्वर है, भगवान तो जगदीश्वर है, तो उनको अवतार क्यों लेना पड़ता है? वो तो अपना संकल्प से भी आज इसका मृत्यु हो जाए अगर कह दे तो उनका मृत्यु हो जाता है। तो रावण के लिए, कंस के लिए भगवान को आना पड़ता है क्या? नहीं। तो किसके लिए आते हैं भगवान? क्यों अवतार लेते हैं? उनका तो संकल्प से ही उद्धार हो जाता है। तीसरा प्रश्न। और चौथा प्रश्न में परमात्मा जन्म क्यों लेते हैं? अगर लिए हैं तो कितने अवतार, कितने रूप में अवतार लिए ये बता दीजिए। और पांचवा प्रश्न में जीवन का परम लक्ष्य क्या है, जीवन का परम लक्ष्य। और छठवां प्रश्न, अंतिम प्रश्न करते हैं शौनक ऋषि कि भगवान, मैंने सुना था कि भगवान तो धर्म का स्थापना करने के लिए आते हैं, युग युग में अवतार लेते हैं, और जब भगवान लीला समाप्त करके अपने धाम चले जाते हैं तो धर्म किसके शरण में जाता है? धर्मः कम शरणं गतः। यह 6 प्रश्न में, प्रश्न के उत्तर में ही सूत जी ने पूरा भागवत सुना दी। और पहले अध्याय में अपने गुरुदेव को स्मरण करते हैं सूत जी महाराज। आइए हम भी अपने अपने गुरुदेव को स्मरण करते हुए आगे चलते हैं। यम प्रव्रजन्त मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरा जुहाव पुत्रिति तन्मयतया तरवोभिनेन्दुस् तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरे। सूत जी ने पहले अपने गुरुदेव के चरण बिंद में प्रणाम किया और उसके बाद भगवान श्री नारायण, वेद व्यास जी और देवी सरस्वती सभी को प्रणाम करते हैं। क्यों? पहले गुरुदेव को स्मरण किए, उसके बाद ही भगवान को स्मरण किए। गुरु तक पहुंचाने वाले कौन है? कौन है? कौन है? बोलिए।
गुरु के चरण बिंद तक पहुंचाने वाले ही तो गुरु हैं। तो पहले गुरुदेव को प्रणाम किए, उसके बाद ही भगवान श्री नारायण को, तब वेद व्यास जी को, तब सरस्वती मैया को, देवी को, सबको प्रणाम करते हैं। तब 24 अवतार का वर्णन करते हैं सूत जी महाराज। भगवान का अवतार तो अनेकों अवतार है, लेकिन उसमें प्रमुख 24 अवतार है भगवान के। और वह 24 अवतार, पहला अवतार भगवान सनकादिक कुमार के रूप में आए, उसके बाद बराह के रूप में, नारद के रूप में, नर नारायण, कपिल देव, दत्तात्रेय, यज्ञ, ऋषभ, पृथु, मत्स्य, कच्छप, धन्वंतरी, मोहिनी, नृसिंह, वामन, परशुराम, व्यास, राम, बलराम, कृष्ण, बुद्ध, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध करके 23वां अवतार तक यहाँ वर्णन किया। अब एक अवतार बाकी है जो कलयुग के अंत में भगवान कल की अवतार के रूप में विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के घर में भगवान पधारेंगे। एक अवतार बाकी है कलयुग के अंत में। अभी कलयुग प्रथम चरण में है। कलयुग का 4 भाग किया गया है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। अभी प्रथम चरण में हम सभी हैं। तो ऐसे भगवान के अनेकों अवतार का वर्णन किया, 24 अवतार। तब सौनक जी पूछते हैं कि यह भागवत वेद व्यास जी ने कब रचना की? तब यहाँ सूत जी महाराज सौनक ऋषि को बताते हैं कि द्वापरे समनु प्राप्ते, द्वापर युग के अंत में श्री वेद व्यास जी ने कलयुग के मनुष्य को उद्धार हेतु, क्योंकि कलयुग के मनुष्य के पास समय नहीं है, ना तो कोई मंत्र जाप करेगा, ना ही भगवान को समय देगा। क्यों देगा समय? कमाने में ही समय जाता है, धन कमाने में ही समय जाता है, तो भगवान के लिए तो समय होता ही नहीं। कलयुग के मनुष्य का जो आयु है बताया गया है शास्त्रों के हिसाब से 100 साल प्रथम चरण में। अब 100 साल का आयु कम हो रहा है, अब 90, 80 कम हो रहा है। तो कोई 80 साल का आदमी, भगवान ने उसको 80 साल का आयु दिया हो तो 40 साल तो सोते हुए बीत जाएगा, रात भर तो सोना पड़ेगा। बाकी 40 साल में 10 साल बचपन में बीत जाएगा और बाकी 10 साल वृद्धपन में बीत जाएगा। अब रहा 20 साल, तो 20 साल भी कमाना भी है, शादी भी करना है, बच्चों भी पैदा करना है और उसके बाद पढ़ना भी है, बहुत सारा काम है। भगवान के लिए समय होता ही नहीं, लेकिन एक सहज मार्ग है, आप सभी को बता रहे। जहाँ है, जिस स्थान में, जिस समय में, जिस परिस्थिति में भी अगर आप है तो भगवान का नाम कभी मत छोड़िए। कभी सोते हुए, उठते हुए, चलते हुए, खाते हुए हरदम भगवान को स्मरण कीजिए, क्योंकि भगवान तक पहुंचने का 9 मार्ग में एक सहज मार्ग ये है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। यह 9 मार्ग में एक सहज मार्ग है भगवान तक पहुंचने का, भगवान को प्राप्त करने का, वो है नाम मार्ग। लेकिन बिना भक्ति ये भी संभव नहीं है। भक्ति तो होना चाहिए, ये भी बिना भक्ति संभव नहीं है। तो यहाँ कहते हैं कि द्वापर युग के अंत में वेद व्यास जी ने इसका रचना की। वेद व्यास जी को लगा कि कलयुग के जो मनुष्य हैं उनका उद्धार नहीं होगा, तो एक वेद था ऋग वेद, उसको 4 वेद में वर्णित किए। ऋग वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। फिर उन्होंने देखा कि कलयुग के मनुष्य तो वेद नहीं पढ़ते, तो कैसे उद्धार होगा? तब महाभारत का रचना की। फिर भी मन में शांति नहीं हुआ। 17 पुराण का रचना किए, फिर भी मन में शांति नहीं हुआ। 108 उपनिषद का रचना किए, फिर भी मन में शांति नहीं हुआ।
तब सरस्वती नदी के तट में जाकर मुखमंडल अंधकार करते हुए ऐसे ही बैठे रहे थे। उसी क्षण श्री नारद जी हाथ में बीड़ा लेते हुए आते हैं। आइए हम भी नारद जी के साथ में वेद व्यास जी की ओर जाते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्री राधे मुक्ति नारायण नारायण नारायण, मुक्ति नारायण नारायण नारायण, मुक्ति नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भक्ति नारायण नारायण नारायण, भक्ति नारायण नारायण नारायण, भक्ति नारायण नारायण नारायण, भक्ति नारायण नारायण नारायण, मुक्ति नारायण नारायण नारायण, मुक्ति नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की। इस प्रकार श्री नारद जी आते हैं। नारायण नारायण जपते हुए नारद जी वेद व्यास जी के पास पहुंचते हैं सरस्वती नदी के तट पर। तब वेद व्यास जी को पूछते हैं नारद जी की, महाराज आपका मुखमंडल क्यों इतना अंधकार है, क्या हुआ? तब वेद व्यास जी कहते हैं कि महाराज कलयुग के जो मनुष्य है इनका उद्धार कैसे होगा? कि मैंने 17 पुराण का रचना किया, एक वेद को 4 वेद बनाए और महाभारत का रचना किया, 108 उपनिषद का रचना किया, फिर भी मन में आनंद नहीं है। क्योंकि कलयुग के जो मनुष्य हैं ये कोई भी वेद पढ़ने वाले नहीं होंगे, अगर पढ़ेंगे तो भी अर्थ का अनर्थ निकालेंगे। तो कैसे उद्धार होगा कलयुग का मनुष्य का? तब आज
नारद जी कहते हैं कि महाराज संत का संगत कीजिए। संगत ऐसी चीज है जो विष से भी खतरनाक है। क्यों? विष तो एक बार पान करेंगे तो इंसान एक बार मर जाएगा, लेकिन संगत जो है ना ये बार बार मार देगा। इसलिए माँ बाप कहते हैं कि अपने बच्चों को असल संगत करो। संगत कैसा है? आज नारद जी कहते हैं कि संतन का संगत कीजिए, संतों का संगत कीजिए। क्यों? क्योंकि पूर्व जन्म में मैं दासी पुत्र था और एक बार कुछ संत महात्मा मेरे घर पधारे और मेरी माँ ने बड़ा सेवा की, मैं भी साथ ही साथ सेवा करने लगा। कुछ समय बाद संत लोग वहां से निकल पड़े, मैं भी पीछे पीछे चलने लगा। फिर संत महात्माओं कहने लगे कि अपनी माँ का सेवा करने के बाद आ जा। फिर मैं वापस आया। कुछ समय बाद माँ वैकुंठ धाम पधारी। उसके बाद मैं उन संतों के खोजी के लिए निकल पड़ा, लेकिन संतों तो मिले नहीं। उन लोग ने जो सिखाए थे भगवान नाम जाप करते हुए मैं निकल पड़ा। और एक दिन एक नदी के तट में मैं बैठा था और नेत्र बंद करके भगवान को स्मरण कर ही रहा था। भगवान ने मुझे दर्शन दिए और उस छटा को दर्शन पाने के बाद मन में बड़ा आनंद आया। आनंद आ ही रहा था, लेकिन भगवान ने उस छटा को लुप्त कर दिए। जैसे लुप्त कर दिए वैसे नेत्र खुला, लेकिन वो छटा लुप्त हो गया। उसके बाद दोबारा आया नहीं। तब भगवान के वियोग में मैं रोने लगा, भगवान को पुकारने लगा। तब आकाशवाणी हुई कि तुम्हारे इस जन्म में नहीं, दूसरा जन्म में मैं अवश्य दर्शन दूंगा। तो उस जीवन को त्याग करने के बाद मुझे भगवान ने ब्रह्मा के पुत्र के रूप में इस जीवन प्रदान किए और स्वयं साक्षात श्री लक्ष्मी माता ने मुझे यह वीणा प्रदान कर दी। यह वीणा प्रदान कर दिया और आज इस वीणा के साथ में मैं जहां मन होगा वहीं जाता हूँ, जहां मन होता है वहीं जाता हूँ। कभी दैत्य लोग, कभी देव लोग तो कहते हैं कि संतों का संगत कीजिए। और आज समझाते हैं वेद व्यास जी को, संतन की संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी। संतों का संगत कीजिए। और आप सभी को तो इतना सहज रूप में प्राप्त हो रहा है। देखिए तो रोज संत महात्माओं का दर्शन करने का अवसर मिलता है। ये तो बड़ा भाग्य, तो साक्षात श्री किशोरी जी का जो कृपा है ना, इतना कृपा वर्षाई है कि रोज कथा सुनने का अवसर मिलता है, रोज दर्शन करने का, रोज संत महात्माओं का सानिध्यता, रोज वैष्णव देव का दर्शन। कोई अच्छा भगवान ने मनुष्य जीवन भी ऐसा दिया कि इतना जहां भगवान श्री राम का चरण स्पर्श हुआ है, जहां किशोरी जी के लिए भगवान आए थे, ऐसे स्थान में आप सभी का रहना और रोज दर्शन करना, ये तो बड़ा कृपा की बात है। बड़ा भाग्यशाली है आप लोग। तो संतों का संगत तो आप सबके लिए सहज रूप में ही प्राप्त हो रहा है। फिर भी जिसके पास जो होता है ना, उसका कोई महत्व नहीं होता है। जब खो जाता है तब महत्व होता है। तो यहाँ है तो पास में ही तो है। लोग कहाँ कहाँ से आते हैं दर्शन करने। तो यहाँ आइए,
संत जन जब है तो आप सब भी संतों का संग कीजिए। संतन के संग लागे रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। होए तेरे बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागे रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागे रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागे रे तेरी अच्छी बनेगी। श्री राधा मीठी मीठी तालियों के साथ में। अब किस किस का किस्मत बदला आगे श्लोक में, आगे अंतरा में है। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ओ ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। हरि सुमिरन में जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, हरि सुमिरन में जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। होए तेरे बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, ओए तेरी बड़ी भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, ओए तेरी बड़ी भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हरि बोल। अब संतन के संग से क्या होता है आगे सुनिए। कागा से तुए हंस करेंगे, सुई हंस करेंगे, कागा से तुए हंस करेंगे, कागा से दुई हंस करेंगे। मिट जाए उर के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संत भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। तो नारद जी कहते हैं कि हे वेदव्यास जी, संतों का संग कीजिए। जैसे कागा से तोए हंस करेंगे, एक कौवा होता है ना, उसका
रंग कैसा होता है? कैसा होता है रंग? काला होता है। और हंस का कैसा होता है? सफेद होता है। तो कागा से तो हंस करेंगे, मिट जाए ऊर के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जैसे काग को हंस करवा देंगे, बना देंगे। क्यों? हमारे जो बाहर लगा हुआ है मोह का रंग, ईर्ष्या का रंग, अहंकार का रंग, उस रंग को हटाकर हंस बना देंगे। कौन? संत भगवान। तो आज वेद व्यास जी समक्ष आज नारद जी कहते हैं कि संतन का संग कीजिए, मेरा भी उद्धार हुआ तो आपका भी होगा। तब 4 श्लोकी भागवत प्रदान कर देते हैं। अहमेवा समेवाग्रे नान्यदियत सत सत परम करके 4 श्लोकी भागवत वेद व्यास जी को प्रदान करते हैं। वेद व्यास जी ने यह 4 श्लोकी भागवत को 18,000 श्लोक में परिणत करते हैं और उनके मन में भाव आता है कि अब यह भागवत मैं किसको सुनाऊं, तो भागवत किसको सुनाऊं? तब मन में विचार आया कि मेरा पुत्र है सुखदेव, लेकिन जन्म लेते ही वन की ओर प्रस्थान किया, तो मैं उसको कैसे ढूंढूं? कहाँ होगा, कैसे होगा, अब उसको कहां से पता करूं? तब एक 2-4 शिष्यों को बुलाकर भागवत जी का 10वें स्कंद का 22वां अध्याय का 5वां श्लोक रटाए और भेज दिए वन की ओर, क्योंकि उस श्लोक में भगवान का सुंदरता का वर्णन था। भगवान कैसे हैं, उनका सुंदरता का वर्णन था। तो उस श्लोक को याद करके आज वेद व्यास जी के जितने शिष्यों थे सब वन की ओर प्रस्थान करके वन में जाकर गाने लगे। कैसे? बरहा पीड़म नटवर बपू कर्णियो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनककपीसम् वैजयन्तीं च मालम्। भगवान का सुंदरता, आंख में काजल लगाए है, गले में वैजयंती माला है और सिर में मोर मुकुट है, ओठ में लाली है, घुंघराले बाल है, शरीर में पीतांबर वस्त्र धारण किए हैं। अति सुंदर भगवान के छटा। यहाँ भगवान के रूप का वर्णन वाले जो श्लोक था वो याद करके जब शिष्य गाने लगे, जैसे सुखदेव जी का कर्ण में यह ध्वनि गुंजित हुआ, तब सुखदेव जी का ध्यान भंग हो गया। दौड़ते हुए चले आते हैं और कहते हैं कि और भी श्लोक सुनाओ मुझे, इतना सुंदर कौन हो सकता है? तब शिष्य लोग कहते हैं कि हमको तो इतना ही याद है, आप हमारे गुरुदेव के पास चलिए, उनको और ऐसे 18,000 श्लोक उन्होंने रचना किए। तब आज सुखदेव स्वामी आते हैं। सुखदेव स्वामी वेद व्यास जी के पास आते हैं और वेद व्यास जी के पास आने के बाद व्यास जी को लगता है कि मेरे पुत्र इतना सालों से कहाँ था, कैसा था, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है, कुछ पता नहीं है, तो इनका परीक्षा लिया जाए। तो परीक्षा लेने के लिए कहाँ भेजा पता है आपको? यही जनकपुर धाम है। यही दरबार में सुखदेव स्वामी आए और यहाँ राजा विदेही जनक राज्य करते थे उस समय। कौन? विदेही जनक,
जो सीता माता के पिताजी नहीं, उनके पूर्वज वो यहाँ राज्य करते थे। तो उस समय सुखदेव स्वामी आए और यही द्वार पे खड़े हुए। 18 दिन तक सुखदेव स्वामी को वहीं रखा गया। क्यों? धैर्यता का परीक्षा लिया कि उनमें धैर्यता कितना है, क्रोध आएगा कि नहीं, इनका परीक्षा लिया जनक जी महाराज ने। उसके बाद 18 दिन बाद जब वो अंदर आए तो लोभ का परीक्षा लेने के लिए बहुत ज्यादा सोना चांदी सब प्रदान किए, लेकिन सुखदेव स्वामी कहने लगे कि मुझे इनका कोई आवश्यकता नहीं है। तब लोभ का परीक्षा हुआ, फिर काम वासना होगा। सुंदर सुंदर स्त्रियों के साथ में स्नान करने भेज दिए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा सुखदेव स्वामी को, क्योंकि विरक्त वैष्णव थे, ब्रह्मचारी थे। तब ठीक है, अब योग्य है ज्ञान देने के लिए। तब जनक राजा ने सुखदेव स्वामी को ज्ञान देने लगे। तब उस समय सुखदेव स्वामी कहते हैं कि आप गृहस्थ में रहकर भी कैसे विदेह हो गए, विदेह कैसे? तब जनक जी महाराज ने सुखदेव स्वामी को एक पात्र में जल भर के दिए और कहने लगे कि इस पात्र को लेकर पूरा जनकपुर धाम घूम के आइए एक बार। लेकिन एक शर्त है कि एक बूंद जल भी नीचे नहीं गिरना चाहिए, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है महाराज। तब वो पात्र लेकर सुखदेव स्वामी पूरा जनकपुर धाम घूम लिए। पूरा नदी तालाब घूमते हुए पहुंच गए। फिर जनकपुर धाम में आए जनक जी के पास में, और जनक राजा ने प्रश्न किए। क्या प्रश्न? कि आपने यह पात्र लेकर आए, एक बूंद भी जल गिरा कि नहीं? नहीं गिरा महाराज। तो एक बात बताइए कि जनकपुर धाम पूरा घूमने के समय में आपने कितना तालाब देखे? यहाँ तो कितना सारा तालाब है बताइए। पूरा नेपाल में एक ही जिला है जहाँ इतना सारा तालाब है। तो सुखदेव स्वामी कहते हैं कि मुझे तो पता नहीं महाराज, मेरा ध्यान केवल पात्र में था, मुझे पता नहीं, मेरा ध्यान नहीं गया उसमें। तो ये तो बताइए कि मिथिला नगरी में घर कैसा था? वो भी पता नहीं महाराज, मेरा ध्यान केवल पात्र में था। तो रास्ता कैसा था? कुछ तो पता होगा। लेकिन सुखदेव स्वामी कहते कि महाराज मुझे कुछ भी पता नहीं है, मेरा ध्यान केवल इस पात्र में था ताकि एक बूंद जल भी नीचे ना गिरे। तो राजा जनक कहते कि महाराज इसी प्रकार मैं गृहस्थ में तो हूँ, राज्य भी करता हूँ, लेकिन मेरा ध्यान केवल परमात्मा की ओर है, केवल परमात्मा की ओर। इसलिए विदेही राजा जनक ऐसे थे। कर्म तो सबको करना पड़ेगा, कर्म तो हर व्यक्ति को करना पड़ेगा, लेकिन कर्म करते हुए जो भगवान का ध्यान करे, जो गृहस्थ में रहकर भी भगवान को अपना ठाकुर मान ले, स्वामी मान ले, वही तो परम भक्त है भगवान के। तो ऐसे सुखदेव जी को परीक्षा लेकर भेजे। तब सुखदेव जी गए और इस पावन पवित्र कथा जो श्रीमद् भागवत कथा श्री वेद व्यास जी ने अर्पित किया, और वही कथा श्री सुखदेव स्वामी ने परीक्षित महाराज को सुनाया। तब यहाँ सौनक ऋषि प्रश्न करते, ये परीक्षित कौन है महाराज? तब महाभारत का प्रसंग यहाँ आता है। यह उस समय की बात है जब महाभारत के युद्ध में भीमसेन ने दुर्योधन की जांग तोड़ दी। तब दुर्योधन बड़ा छटपटा रहा था। उस समय अश्वत्थामा नाम के ऋषि पहुंचे और कहने लगे कि दुर्योधन, तुमने मुझे प्रधान सेनापति बनाता उस समय, तो
मैं 5 पांडव में किसी का अंत कर देता, लेकिन तुमने कुछ बनाया नहीं। तब दुर्योधन ने तुरंत उनको प्रधान सेनापति बना दिया और कहने लगे कि 5 पांडव में एक का भी सिर छेदन करके लाओ, किसी का भी। और रात के समय में अश्वत्थामा पहुंचते हैं पांडवों के शिविर में, लेकिन भगवान ने उसी दिन 5 पांडव को लेकर कहीं अन्यत्र गए हुए थे, तो उस बिस्तर पर 5 पांडव के 5 पुत्र सोए हुए थे। द्रौपदी माता सुकला करके चली गई और रात्रि के समय में अश्वत्थामा ऋषि प्रवेश करके आए और 5 का सिर छेदन करके ले गए। दुर्योधन के पास पहुंचे, अरे दुर्योधन देख, तूने कहा था कि एक सिर ले आने के लिए, मैंने 5 सिर ले आया। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ, तो मुझे भीम का सिर दे दो, ऐसे कहने लगा। जैसे भीम का सिर हाथ में आया, कच्चे घड़े के समान टूट गया। तब देखने लगा तो ये तो भीम नहीं, भीम का पुत्र है। बड़ा अनर्थ हो गया, अब क्या करे। ये तुमने तो पानी देने के लिए, पिंडदान करने के लिए भी किसी को नहीं छोड़ा अश्वत्थामा, ये बड़ा अनर्थ हो गया। तब दुर्योधन का मृत्यु हुआ, क्योंकि दुर्योधन को वरदान था कि एक ही कारण, कुछ क्षण पहले खुशी होना और एक ही कारण कुछ समय बाद दुखी होना, उनका होने के कारण मृत्यु हो जाएगा। तब दुर्योधन का मृत्यु हुआ, अश्वत्थामा भागने लगे। अब 5 पांडव छोड़ने वाले तो नहीं है। तब जब दूसरा दिन हुआ, द्रौपदी माता पहुंचती है अपने पुत्रों के कक्ष में, तो देखती है कि 5 पुत्र का वध हुआ है। तब रोते हुए कहने लगती है, माता शिशूनां निधनम सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना। आज ये कैसा दिन आया कि अपने पुत्र जो है रात्रि के समय में सुकला करके सुला के मैं गई थी और कोई आया आतताई और रात के समय में ही सभी पुत्रों का सिर छेदन करके ले गया। आज ये कैसा दिन आया। भगवान कभी हारी सभा के बीच में कोई चीर हरण करने आते हैं, कभी वनवास जाना पड़ता है, कभी लोहे के घर में जलाया जाता है, तो कभी आज अपने आंख के सामने अपने पुत्रों का वध मैं कैसे देखूं। हे प्रभु, आंख से आंसू गिरने लगा और भगवान को याद करने लगी द्रौपदी माता। उसी समय अर्जुन जी वहां पधारते हैं और अर्जुन जब देखते हैं दृश्य, तब कहते हैं कि द्रौपदी तुम चिंता मत करना, आज शाम तक जिस किसी ने भी हमारे या बच्चों का या वध किया हो, उसको, उस आतताई को, उस हत्यारा को तुम्हारे सामने में खड़ा कर दूंगा। तब भगवान कृष्ण के साथ में इधर अर्जुन निकल जाते हैं, जाकर अश्वत्थामा से युद्ध प्रारंभ होता है। अश्वत्थामा जी भी ब्रह्मास्त्र छोड़ देते हैं, इधर अर्जुन भी, दोनों तरफ भयंकर युद्ध होने लगा। तब भगवान कहते हैं कि अर्जुन अपने अपने ब्रह्मास्त्र को वापस करो। तब ब्रह्मास्त्र वापस हो जाता है, अश्वत्थामा को लेकर पहुंच जाते अर्जुन जी। और जैसे अर्जुन जी पहुंचे, तब द्रौपदी माता क्या कहती है, अरे प्रभु आप क्या कर रहे हो, अपने गुरु पुत्र अश्वत्थामा को ले आए। आपको पता है गुरु के पुत्र गुरु समान होते हैं, और इनके जो पिताजी है उनको तो युद्ध में आप लोग ने अंत कर दिए। इनकी माँ कैसे रह पाएगी इनके बिना, इनको छोड़ दीजिए। कोई आज के कोई भी नारी ऐसे कहती होगी अपने बच्चों का जो प्राण लेने वाला अपने आंख के सामने हो
और वो क्या कह रही है कि मेरे जो बच्चे तो चले गए, अब वो तो वापस नहीं आएंगे, लेकिन इनको अगर कुछ हो गया तो इनकी माँ कैसे रह पाएगी। तो तब अर्जुन स्तब्ध हो गए। तब भीम कहने लगे कि अर्जुन, अगर तुमने छोड़ भी दिया तो मैं छोड़ने वाला नहीं, क्योंकि इसने मेरा भी पुत्र का अंत किया। अब भीम ने ऐसा कहने लगे, तब भगवान कृष्ण के चरण बिंद में प्रणाम करते हुए अर्जुन जी महाराज कहते हैं कि प्रभु क्या किया जाए, आप ही बताइए। तब भगवान कहते हैं कि अर्जुन, आतताई को कभी छोड़ना नहीं और ब्राह्मण को कभी मारना नहीं। अब देखिए कैसा उत्तर देते भगवान, जब देखो तब टेढ़ा उत्तर होता है इनका, कभी सीधा उत्तर सीधा नहीं होता है। खुद भी तो टेढ़े हैं, कभी पैर इधर करके बैठते, कभी हाथ उधर। कृष्ण कहने में भी जीभ को टेढ़ा करना पड़ता है। और यहाँ क्या कहते हैं कि आतताई को कभी छोड़ना नहीं और ब्राह्मण को कभी मारना नहीं। अब क्या किया जाए? तब अर्जुन को याद आया कि ब्राह्मण का जो बेइज्जती है, अपमान है, वो मृत्यु तुल्य है। तब उनका बाल मुंडन करके चार तरफ से सिर का मणि निकालकर भीम को दिया गया और वहां से बेइज्जती करके निकाल दिया, धक्का मार के। अश्वत्थामा को बड़ा क्रोध आया। तब उन्होंने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा का गर्भ में ब्रह्मास्त्र छोड़ने लगे। तब आज उत्तरा दौड़ती हुई आती है भगवान श्री कृष्ण के पास में और कहने लगती है, पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपते, हे प्रभु, मुझे मेरा मृत्यु से भय नहीं है, लेकिन जो मेरे गर्भ में एक संतान जो बढ़ रहा है, उनका तो कम से कम रक्षा कर दो प्रभु। उसका क्या गलती है, एक ही तो बच्चा है, अब इसका रक्षा कर दीजिए इनका। तब भगवान सूक्ष्म रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करते हैं और अश्वत्थामा का सभी शस्त्र अस्त्र का प्रतिकार करते हुए उस बालक का रक्षा करते हैं। और समय बीतता गया। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन और उद्धव को लेकर द्वारका की ओर प्रस्थान करने लगे। तो कुंती फुआ आती है। क्या कहती है कुंती फुआ? कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रे। जैसे कुंती फुआ ने भगवान का प्रार्थना किया, भगवान कहते हैं कि फुआ कुछ वरदान मांग लो, क्या चाहती हो आप, क्या दे दूं? तब कुंती फुआ ने ऐसे वरदान मांगा कि ये संसार में कोई नहीं चाहता है ऐसा वरदान। देखिए कैसा वरदान कि मेरे जीवन में पग पग पर दुख आ जाए। ऐसा वरदान कोई मांगेगा? कोई।
लेकिन कुंती फुआ ने क्या मांगी भगवान से कि विपदः सन्तु नः, कि केवल विपद ही विपद दे दो, केवल विपद चाहिए। क्यों? भगवान पूछते क्यों? तो कुंती फुआ कहती है, सुख के माथे सिल पड़े जो नाम तुम्हारो जाए, वह दुख की में बलिहारी जो नाम तुम्हारो रटाए। दुख में सुमिरन सब करे, सुनिए, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। देखिए, पग पग पर मुझे दुख ही दुख दे दो, क्योंकि जब सुख आएगा ना तो इंसान भूल जाता है कि भगवान को भूल जाता है। जब जब दुख, कष्ट, विपद आगे दिखाई देगा तब भगवान का बड़ा याद आता है। ओह हे प्रभु रक्षा करो, हे प्रभु आप ही तो हो। लेकिन जब सुख आएगा तो इंसान भगवान को भूल जाता है, सुख में याद नहीं आए। तो कहती है कि प्रभु पग पग पर दुख ही दुख दे दो, क्योंकि जब जब वनवास जाना पड़ा आप साथ थे। जब लोहे के घर में जलाया गया उस समय आप साथ थे। जब महाभारत का युद्ध हुआ आप सारथी बनकर खड़े थे। लेकिन आज यह वैभव है, ये राज्य है और आप छोड़ के जा रहे हो तो मुझे नहीं चाहिए। मुझे केवल दुख ही दुख दे दो जीवन में। कम से कम आप तो साथ रहे, आप तो साथ रहोगे। तो आपके साथ भी ना यह चीज के काम का क्या काम का। तो आज कहने लगी तब भगवान बड़ा प्रसन्न हुए और वहीं पर रहने लगे फुआ के साथ में। और कुछ समय बाद द्रौपदी माता और 5 पांडवों को लेकर भीष्म जी के पास पहुंचे। भीष्म जी ने बड़ा सुंदर स्तुति गाया, भीष्म स्तुति। और उत्तरायण के समय में भगवान ने भीष्म पितामह को अपने धाम प्रदान करते हैं, अपने चरण बिंद प्रदान करते हैं। और अंत समय में भीष्म पितामह ने भगवान से आग्रह करते हैं कि प्रभु मैं जब युद्ध मैदान में आपने कहा था कि मैं शस्त्र अस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो उस समय आपको मैंने बाध्य कराया था। अब वही छठा फिर एक बार दर्शन करना चाहता हूं। और भगवान का यह सुंदर रूप का दर्शन करना चाहता हूं। भीष्म पितामह कहते आइए यह सुंदर रूप का वर्णन करते हैं। हम सभी भगवान का उस रूप का ध्यान करते हुए आगे कथा में प्रवेश करते हैं। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत
अब भगवान का सुंदरता और वर्णन करते हैं आप। एक तो तेरे होठ पतले, दूसरा लाली लगी। एक तो तेरे होठ पतले, दूसरा लाली लगे। एक तो तेरे होठ पतले, दूसरा लाली लगी। एक तो तेरे होठ पतले, दूसरा लाली लगे। तीसरा तीसरा नजरे मिलाना, दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन, दिल दीवाना। हरि बोल। एक तो तेरे हाथ कोमल, दूसरा मेहंदी लगी। एक तो तेरा हाथ कोमल, दूसरा मेहंदी लगे। एक तो तेरे हाथ कोमल, दूसरा मेहंदी लगी। एक तो तेरा हाथ कोमल, दूसरा मेहंदी लगे। तीसरा तीसरा मुरली बजाना, दिल दीवाना हो गया। दूसरा मेहंदी लगाना, दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन,
हीरा